जय हिंद दोस्तों। ईड पे कमीशन को लेकर जो अपडेट है उसके क्या क्या इसके अंदर होने वाला है और सरकार और वित्तीय जो देश के हालात है उन पर क्या क्या इसका असर जो है पड़ सकता है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। देखिए, अभी तक कोई औपचारिक घोषणा सरकार के द्वारा इसके रिगार्डिंग नहीं हुई है, लेकिन क्या क्या होने की संभावना है अगर आठवां वेतन आयोग आता है तो उसके बारे में हम जानेंगे। आइए बिना देरी करे चर्चा को शुरू करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आठवां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को आने की उम्मीद है। ये आयोग न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि सैन्य कर्मी और पेंशन भोगी के लिए भी संशोधित वेतनमान और बढ़े हुए सेवा निवृत्ति लाभों सहित कई लाभों का वादा करता है। इसके कार्यान्वयन के साथ आठवें वेतन आयोग का लक्ष्य विभिन्न कर्मचारी समूह के बीच वेतन असमानताओं को दूर करना और मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है। आठवीं सीपीसी का उद्देश्य और अपेक्षाएं क्या हैं, इसके बारे में ये खबर पढ़ें। आठवां वेतन आयोग क्या है? पहली बार 2020 में रिपोर्ट की गई आठवां वेतन आयोग भारत की प्रस्तावित पहल है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से केंद्र सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन लाभों को अद्यतन करना है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयोग अभी तक आधिकारिक तौर पर स्थापित नहीं हुआ है और कोई विशिष्ट कार्यान्वयन तिथि भी नहीं है। आयोग का उद्देश्य जीवन यापन के बढ़ते खर्चों को संबोधित करना और यह सुनिश्चित करना है कि सीजीई वेतन वर्तमान मूल्य को प्रदर्शित करे। भारत सरकार ने अभी तक आयोग के गठन के संबंध में औपचारिक घोषणा नहीं की है। इन अटकलों के बावजूद कि इसे 2024 में लागू किया जा सकता है, वास्तव में जैसे कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने स्पष्ट किया है, सरकार की अभी तक आयोग की स्थापना की कोई योजना नहीं है। इस वर्ष राष्ट्रीय चुनाव से पहले आठवां केंद्रीय वेतन आयोग आने की संभावना बहुत कम थी और जैसा कि हुआ, चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के कुछ ही चरण बचे हैं और आठवें वेतन आयोग की कोई भी घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई है। देखिए, जब ये अस्तित्व में आएगा तो आठवें वेतन आयोग से लगभग 67.85 लाख पेंशन भोगियों और 48.62 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। वे अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 से 26,000 हो जाएगा। ये 27,000 तक भी होने की संभावना है। आठवां वेतन आयोग नवीनतम अपडेट। कुछ रिपोर्ट वेतन आयोगों के बीच सामान्य 10 वर्ष के अंतराल के अनुरूप 1 जनवरी 2026 की संभावित प्रभावी तिथि के साथ 2024 में घोषणा की संभावना का संकेत देती है। फिर भी सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि किए जाने तक ये अटकलें बनी हुई हैं। भारत में आवश्यक सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक कार्यान्वयन तिथि अनिश्चित बनी हुई है। हालांकि 1 जनवरी 2026 की अनुमानित समय सीमा के साथ वेतन आयोगों के बीच मानक 10 वर्ष के अंतर का पालन करने का अनुमान है। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वर्तमान में आठवें वेतन आयोग के बाद आय में सटीक वृद्धि की भविष्यवाणी करना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि विशेषज्ञों का सुझाव है कि मूल वेतन अतः 20% से 35% के बीच बढ़ सकता है। 20% की गणना के साथ निम्न तालिका विभिन्न वेतन मैट्रिक्स में अनुमानित वेतन दिखाती हैं। आठवें वेतन आयोग का लाभ क्या होने वाला है? आठवें वेतन आयोग से निम्नलिखित लाभ हैं, जिनसे सरकारी कर्मचारियों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। वेतन वृद्धि। उम्मीद है कि मूल वेतन में लगभग 20 से 35% की बढ़ोतरी होगी, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घर ले जाने वाले वेतन में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त आधार वेतन में वृद्धि बेहतर जीवन स्थितियों और वित्तीय स्थिति का आश्वासन देती है। बढ़ते हुए भत्ते, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और महंगाई भत्ता जैसे विभिन्न भत्तों को मुद्रास्फीति स्फीति में बदलाव और बढ़ती जीवन लागत को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। बढ़ी हुई प्रयोज्य आय के साथ सरकारी कर्मचारी संभावित रूप से अपने व्यय में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती मांग के माध्यम से अर्थव्यवस्था को संभावित रूप से बढ़ावा मिलेगा। सेवानिवृत्ति लाभ में सुधार करें। 30% तक की अनुमानित वृद्धि के साथ बढ़ी हुई पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकती है। कर राजस्व में वृद्धि। वेतन बढ़ने से सरकार को अधिक कर राजस्व प्राप्त हो सकता है। वित्तीय तनाव में कमी। कर्मचारियों के बीच बढ़ी हुई वित्तीय स्थिरता से सामाजिक स्थिरता में सुधार हो सकता है और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर निर्भरता कम हो सकती है। प्रतिभा आकर्षण और प्रतिधारण।
प्रतिस्पर्धी मुआवजा पैकेज कुशल पेशेवरों के लिए सरकारी नौकरियों को अधिक आकर्षक बना सकते हैं। प्रतिभा अधिग्रहण और प्रतिभा प्रतिधारण में सहायता कर सकते हैं। तो यही अपडेट जो है निकल कर आया है फिलहाल। जैसे ही सरकारी की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा इसकी होती है इलेक्शन के बाद, कोई भी सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक उसको जरूर पहुंचा दूंगा। इसलिए चैनल से जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।